हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट हिंदी लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग के लिए ओनली 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको ओनली वीवीआई क्वेश्चन बताया जाएगा। तो शुरू से एंड तक आप लोग को वीडियो कंप्लीट देखना है, वॉच करना है। तो आपको सबसे पहले देखिए, बोर्ड लेवल एग्जाम में आपको 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा समय। आपको ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण आपको मार्क्स 100 अंक रहेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं 1 क्वेश्चन से। आप लोग के ओनली 100 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग को लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। आप लोग लाइव चैट में आप लोग का आंसर देना है। 1 के सी, 2 के बी, 3 के डी, ऐसे करके आप लोग का आंसर देना है, ताकि मेरे को पता चल सके। तो आप लोग जितना फास्ट आंसर दीजिएगा उतना ही बेटर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम है रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं आशीष पब्लिकेशन चैनल में। तो चलिए आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आपका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उचित है उक्ति है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस पाठ की उक्ति है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा। फास्ट कमेंट करके बताइए, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए कमेंट करके बताइए। लाइव चैट में आप लोग छापिए जल्दी जल्दी आंसर। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर डी। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बीबीआई क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, जितना फास्ट आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा शास्त्र। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। जुट्ठन क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए, जुट्ठन क्या है? कमेंट करके बताइए। आपको पास 3 सेकंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मकथा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, सॉरी ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ बताइएगा आप लोग। ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ बताइए आप लोग। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में छापिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत दिन पर दिखाना, बहुत दिनों पर दिखना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ बताइएगा। अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ बताइए आप लोग। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे 7:30 बजे से आप लोग को टेस्ट चालू हो जाता है। क्यूज पर डे या रेगुलर वहां पे टेस्ट चलता है, रेगुलर। तो आपको वहां पे ज्वाइनिंग हो जाना है। टाइम पे आ जाइएगा आप लोग 7:30 बजे, और वहां पे जिस क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जा रहा है उसी टाइप के वहां पे पीडीएफ मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। तो आप लोग टाइम पे आ जाइएगा आप लोग वहां पे। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकमात्र सहारा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकित का अर्थ क्या होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम रहेगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकित का अर्थ क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकित का अर्थ क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। जितना फास्ट आप लोग कमेंट करके बताइएगा उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। तो चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहाना करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 3 तेरा होना, मुहावरे का अर्थ बताइएगा। 3 तेरा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। 3 तेरा होना, चलिए कमेंट करके बताइए।
तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तित्तिर बित्तिर होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा शब्द कौन संज्ञा है? आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। फास्ट कमेंट कीजिएगा, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। बुढ़ापा शब्द में कौन संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बीवीआई क्वेश्चन है। बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। काशी शब्द में कौन संज्ञा है? काशी शब्द में कौन संज्ञा है? काशी शब्द कौन संज्ञा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। जितना फास्ट आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग के आंसर ऐसे देना है, 11 के सी, 12 के डी, ऐसे करके आप लोग का आंसर देना है। जितना जल्दी दीजिए आंसर, कमेंट बॉक्स में छापिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाचक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द कौन संज्ञा है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1 लाइक बनता है, आप लोग लाइक कर दीजिएगा सभी। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक हो जाएगा, सभा, समूहवाचक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। सजावट शब्द कौन संज्ञा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सजावट शब्द कौन संज्ञा है? कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। शब्द का परवाची क्या होगा? शब्द का परवाची क्या होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। आपको राइट हो जाएगा डी। निदान भी होगा, ध्वनि भी होगा और नाद भी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा राइट। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ये भी वीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। गंगा शब्द का परवाची क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, गंगा शब्द का परवाची क्या होगा? कमेंट करके बताइए। जितना फास्ट आप लोग कमेंट करके बताइए, 3 सेकंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। सुंदर का परवाची क्या होगा? सुंदर का परवाची क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, सुंदर का परवाचिक शब्द। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ललित। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। राजा शब्द का परवाची क्या होगा? राजा शब्द का परवाची बताइए। राजा शब्द का परवाची बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नृप भी होगा, नृपति भी होगा और भूप भी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा राइट। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पै शब्द का परवाची क्या होगा? पै शब्द का परवाची क्या होगा? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। सूर्य शब्द का परवाची क्या होगा? सूर्य शब्द का परवाची क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। आपको यहां पे राइट आंसर हो जाएगा भास्कर। भास्कर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। सबत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सबत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग।
कॉपी में नोट कर लीजिए, चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। सदाचार संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए सदाचार शब्द का संधि विच्छेद, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतजोड़ सदचोड़ आचार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नोट कर लीजिए आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम शब्द का संधि विच्छेद बताइए आप लोग, उद्गम शब्द का कमेंट करके बताइए। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत जोड़ गम, उत जोड़ गम हो जाएगा राइट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिजोड़ इच्छा। ऑप्शन नंबर डी, परिजोड़ इच्छा हो जाएगा। 26 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। 26 क्वेश्चन है, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हताहत का संधि विच्छेद, हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हता जोड़ हत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नोट कर लीजिए आप लोग, कॉपी में वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। सभा शब्द क्या है? मतलब सभा कौन शब्द है, मतलब क्या है? सभा शब्द क्या है? ऑप्शन में है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। आत्मा शब्द क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आत्मा शब्द क्या है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, स्त्रीलिंग। चलिए जी शब्द क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जी शब्द क्या है? जी शब्द क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए, 3 सेकंड का टाइम है। जी शब्द क्या है? चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आयु शब्द क्या है? आयु शब्द क्या है? कमेंट करके बताइएगा, आयु शब्द क्या है? कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर आप लोग क्वेश्चन बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा शब्द क्या है? नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, परीक्षा शब्द क्या है? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग हो जाएगा राइट। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। महिमा शब्द क्या है? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, महिमा शब्द क्या है? आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग हो जाएगा राइट। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? चलिए कमेंट करके बताइए। तो उपसर्ग होता है पहले वाला, याद रखिएगा आप लोग, उपसर्ग पहले वाला होता है और प्रत्यय लास्ट वाला होता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे राइट क्या आंसर हो जाएगा, उपवन।
तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उप। चलिए प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग बताइएगा आप लोग। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग पहले वाला होता है, आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग बताइए, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रति। उपसर्ग में पहले होता है, प्रत्यय में लास्ट होता है, आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। सुकर्म शब्द में उपसर्ग बताइए। सुकर्म शब्द में अपसर्ग बताइए आप लोग। अपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले वाला, आप लोग को ध्यान दीजिए यहां पे जे। तो आपको राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शु। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन बताइए औंधित शब्द में प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय लास्ट वाला होता है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। उपसर्ग पहले प्रत्यय लास्ट, तो औंधित शब्द में प्रत्यय क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए औंधित शब्द में प्रत्यय क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इत। चलिए टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औ। टिकाऊ लास्ट में आ रहा है ना प्रत्यय। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा पढ़ाई शब्द में प्रत्यय बताइए। लास्ट वाला, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय लास्ट वाला आता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पढ़ाई। आई आ रहा है ना लास्ट में, आई, तो पढ़ाई हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, फास्ट कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पातल। पातल हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीवीआई क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए आप लोग। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से और वीवीआई क्वेश्चन आपके तक मिल सके। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा पुरस्कार शब्द का विलोम बताइए। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए पुरस्कार शब्द का विलोम। 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंड। चलिए कृपा शब्द का विलोम क्या होगा। कृपया शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। कृपया शब्द का विलोम, सॉरी कृपा है, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नोट कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा अवार्चिन शब्द में विलोम बताइए। अवार्चिन, अवार्चिन शब्द का विलोम बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए अवार्चिन शब्द का विलोम। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राचीन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कृत ज्ञान शब्द का विलोम बताइए। कृत ज्ञान शब्द का विलोम, कृत ज्ञान शब्द का विलोम बताइए आप लोग। तो आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, फास्ट कमेंट करके बताइए। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा अस्थावर शब्द का विलोम बताइए। अस्थावर शब्द का विलोम, चलिए कमेंट करके बताइए अस्थावर शब्द का विलोम। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंगम। चलिए धनहीन शब्द का कौन समास है, मतलब धनहीन कौन समास है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा धनहीन कौन समास है।
चलिए कमेंट करके बताइए धनहीन कौन समास है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए त्रिदेव कौन समास है? त्रिदेव कौन समास है? त्रिदेव कौन समास है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा त्रिदेव कौन समास है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट दिग्गु समास। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा भाई बहन शब्द में कौन समास है? मतलब भाई बहन शब्द कौन समास है? आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। आप लोग कमेंट में फर्स्ट बताइए आप लोग भाई बहन शब्द में कौन समास है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा स्वर्ग प्राप्त शब्द में कौन समास है? मतलब स्वर्ग प्राप्त कौन समास है? आप लोग कमेंट करके बताइए, 3 सेकंड का टाइम है। स्वर्ग प्राप्त कौन समास है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष हो जाएगा। पीतांबर कौन समास है? चलिए कमेंट करके बताइए पीतांबर कौन समास है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा आजीवन शब्द में कौन समास है? आजीवन शब्द में कौन समास है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए आजीवन शब्द में कौन समास है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपमानित, राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। तो आपको राइट ऑप्शन नंबर बी बताए थे। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा रोमांच शब्द का विशेषण बताइए। रोमांच शब्द का विशेषण, रोमांच शब्द का विशेषण। चलिए कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए कमेंट कीजिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोमांचित। चलिए भूगोल शब्द का विशेषण बताइए आप लोग। भूगोल शब्द का विशेषण बताइए। भूगोल, सॉरी भूगोल ऐसे नहीं लिखाता है। भूगोल शब्द का विशेषण। चलिए कमेंट करके बताइए भूगोल शब्द का विशेषण क्या होता है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भौगोलिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा सीब शब्द विशेषण क्या है? मतलब सीब शब्द का विशेषण क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। सीब शब्द का विशेषण बताइए। सीब शब्द का विशेषण बताइए आप लोग कमेंट करके। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैब, ऑप्शन नंबर ए। सप्ताह शब्द का विशेषण बताइए। सप्ताह शब्द का विशेषण बताइए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सप्ताह शब्द का विशेषण। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, जितना फास्ट आप लोग कमेंट करके बताइए उतना ही बेटर रहेगा। चलिए कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए संपादन शब्द का विशेषण बताइए। संपादन शब्द का विशेषण, संपादन संपादक है, सॉरी संपादक शब्द का विशेषण बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट संपादकीय। चलिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। चलिए आप लोग 58 नंबर क्वेश्चन बताइएगा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं?
वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। आपके पास 3 सेकंड का टाइम रहेगा, जितना फास्ट आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद होते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, पा का उच्चारण स्थान क्या होता है? पा का उच्चारण स्थान क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओठ हो जाएगा। आप बार बार पा बोल के देखिए, पा पा ओठ से आ रहा है ना, इसलिए आपको ओठ हो जाएगा उच्चारण स्थान। पा का उच्चारण स्थान ओठ होता है, आपको राइट आंसर हो जाएगा ओठ। चलिए ना का उच्चारण स्थान बताइए, टवरगिन्ना। टवरगिन्ना इसको बोलते हैं ऐसे, तो टवरगिन्ना का उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है? ना ना ना, ऐसे बार बार बोलिए टवरगिन्ना टवरगिन्ना, बार बार बोल के देखिए, आपको उच्चारण शब्द निकलेगा जरूर। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु से निकलता है। आप लोग बार बार देखिएगा, बोल के तालु से निकलेगा आप लोग। चलिए बोल के देख लीजिए आप लोग। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को में सर्वाधिक प्रचलित है? आप लोग बताइएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था, मतलब कहाँ के लोगों के ज्यादा चिन्ह पहचान था। ऐसे ठेठ हिंदी में आप लोगों को मैं बता रहा हूं, कहाँ के ज्यादा लोगों को चिन्ह पहचान था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन में है भारत, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा। तो आपको राइट क्या होगा आंसर? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा यूरोप की, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए गांव का घर, 62 नंबर क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा गांव के घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा राइट, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन बताइए। 63 नंबर क्वेश्चन है, 100 अनाज 100 जान एक सुजान, 100 जान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 63 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको पता चल सके कितने लोग पूछे हैं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह किसने कहा है। चलिए कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, फास्ट कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए बिस्नी कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा बिस्नी कौन है। चलिए कमेंट करके बताइए बिस्नी कौन है। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, बिस्नी कौन है? चलिए कमेंट करके बताइए बिस्नी कौन है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा मानक की माँ, ऑप्शन नंबर डी, मानक की माँ, मानक की माँ। राइट आंसर हो जाएगा मानक की माँ। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए लेखक शब्द का स्त्रीलिंग।
तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, लेखिका। आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी वीआई क्वेश्चन है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अभिनेता शब्द का बताइएगा आप लोग। 1 मिनट रुकिए। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आकाश पिंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मृग जैसे नेत्रों वाली की एक शब्द क्या है। चलिए 3 सेकंड का टाइम है, फास्ट कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, चलिए कमेंट करके बताइए। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। चलिए कमेंट करके बताइए मुक्ति बोध का पूरा नाम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में है ए में अंग्रेज, कनिष्ठ, अनुज, ज्येष्ठ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेज, अंग्रेज। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से मतलब निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है। चलिए कमेंट करके बताइए शुद्ध शब्द क्या है। आपको राइट होगा, राइट बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वर्ग। शुद्ध शब्द स्वर्ग है। चलिए आपको राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, यहाँ पे भी बताइएगा शुद्ध शब्द कौन है। 74 के बताइएगा आप लोग। वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। मतलब यहाँ पूछ रहा है शुद्ध शब्द कौन है। आप लोग पहचानिए शुद्ध शब्द कौन है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि ऐसे लिखाता है, वाल्मीकि, राइट हो जाएगा वाल्मीकि। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है। आप लोग शुद्ध बताइएगा। चलिए बताइएगा कमेंट करके कौन शुद्ध शब्द है। चलिए कमेंट करके बताइए।
3 सेकंड का टाइम है, फास्ट कमेंट करिएगा आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से कौन शुद्ध है, ये भी बताइएगा शुद्ध। प्रियदर्शी कैसे लिखा था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा प्रियदर्शी कैसे लिखा था, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। शुद्ध शब्द यहाँ पे आपको चुनना है। चलिए आपको बताइएगा कमेंट करके। आप लोग यहाँ पे दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध चुनना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन शुद्ध शब्द है। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 79 नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसी काम में दखल देना, किसी काम में दखल देना, दखल देना। चलिए कमेंट करके बताइएगा किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, वन में चरने वाला को क्या कहते हैं, वन में चरने वाला को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा चरने वाला को क्या कहते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा वनचर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी आलोचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में बताइएगा कि बी में बताइएगा कि सी में कि डी में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, कमेंट करके बताइए, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अगर आप लोग को इसी प्रकार से और भी वीआई क्वेश्चन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से जाके प्ले लिस्ट में वीडियो है हिंदी का ओनली वीवीआई क्वेश्चन, और वहां से आप लोग जाके कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, नावर सिंह का जन्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा नावर सिंह का जन्म कब हुआ था। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी इसमें आंसर गलत दे दिया है, आपको राइट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1927 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर गलत दे दिया है 1627 दे दिया है, आपको राइट आंसर हो जाएगा 1927, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर के कवि कौन है। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी जैसी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा निम्न में से राष्ट्र कवि कौन है। चलिए कमेंट करके बताइएगा राष्ट्र कवि कौन है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिनकर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास 3 सेकेंड का टाइम है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साहित्य के एडिशन। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। निम्न में से ब्रज राजकुमार कौन है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ब्रज राजकुमार कौन है। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी। सूर सागर के रचना कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरदास। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। कड़बक में कौन बात पाई जाती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कड़बक में कौन बात पाई जाती है। चलिए कमेंट करके बताइए कड़बक में कौन बात पाई जाती है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेम की महिमा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेम की महिमा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। नावर सिंह के गुरु कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा नाम्बर सिंह के गुरु कौन थे? तो आप लोग कमेंट करके बताइए नाम्बर सिंह के गुरु कौन थे? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी की रचयिता कौन है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 सेकेंड का टाइम है, फास्ट कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य के कौन विधा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधि है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 सेकेंड का टाइम है, फास्ट कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। 95 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से गद्य कविता कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा गद्य कविता कौन है। चलिए कमेंट करके बताइए गद्य कविता कौन है। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए फास्ट गद्य कविता कौन है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार जीत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भूषण किस रस के महान कवि हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस। आप लोग नोट कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ओ सदी नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए आधार बनाकर किस नदी को लिखा गया है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी राइट आंसर हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए वीवीआई क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। जैसी किस काल खंड के कवि हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जैसी किस काल खंड के कवि हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जैसी किस काल खंड के कवि हैं। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, आधुनिक काल। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। सत तुलसीदास कैसे कवि हैं? सत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सत तुलसीदास कैसे कवि हैं। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके जितना जल्दी आप लोग बताइए सत तुलसीदास कैसे कवि हैं। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चाहे कॉपी में नोट कर लीजिए। आपके पास वीवीआई क्वेश्चन है, ये 99 नंबर क्वेश्चन वीवीआई है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। गैंग्रीन था, चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, रोज। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को रिव्यू करके देखिए, आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा। और मेरे वीवीआई क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आज मैं यहीं तक रहने देता हूं ताकि आप लोग के और आपको वीवीआई क्वेश्चन मिल सके। तो आप लोग इसी प्रकार से और वीवीआई क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। वहां से सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट को पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम पे भी आप लोग आ जाइएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का और प्लेलिस्ट का, तो आप लोग वहां से सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट को वीडियो भी देख सकते हैं और पीडीएफ भी ले सकते हैं टेलीग्राम पे आकर। तो आप लोग आ जाइएगा टेलीग्राम पे, 7:30 बजे के आप लोग टेस्ट वहां पे क्यूज ऑन हो जाता है। तो आप लोग जल्दी आ जाइए, मैं वेट करूंगा। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।